हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कैंटर सेट। ओके, मीन्स कि व्हाट इज़ अ कैंटर सेट, और कैंटर सेट की हम लोग लेंथ यानी क्या होती है, और ये साथ में देखेंगे कि कैंटर सेट काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। ओके, और इसको कैसे हम इस सेट को कैसे फाइंड करते हैं, और इसमें कैंटर सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल कैंटर सेट तो जो है हम लोग एमएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अभी कैंटर सेट को हम लोग रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेजर थ्योरी में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेजर थ्योरी फ़िलहाल ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन देती है इसका, और रियल में भी है, लेकिन जैसे मेन इसका पार्ट जो है वो क्या कहते हैं कि मेजर थ्योरी ही है। ओके, तो हम इसको देखते हैं, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी जो लेंथ डिवाइड होती है वही इसमें समझने लायक है बात। बाकी तो आप लोग पढ़ोगे तो जान ही जाओगे, लेकिन उसको गौर से समझना है। तो सबसे पहले क्या इन्होंने कहा, क्या कंसीडर द क्लोज इंटरवल 0-1। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप एक क्लोज इंटरवल 0-1 मानो, एज्यूम करो कि एक क्लोज इंटरवल है 0-1। देन डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, मीन्स कि तब आपको डिवाइड करना है जो क्लोज इंटरवल की लेंथ है उसको 3 इक्वल पार्ट में। और क्लोज इंटरवल 0-1 की लेंथ क्या है आप जानते हैं, b-a करते हो तो उसकी किसी भी इंटरवल की लेंथ आती है, तो 1 - 0 मीन्स इसकी लेंथ क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अगर आप कार्टेशियन टू डायमेंशनल में है मान लीजिए, या फिर सपोज करो कि 1 ही डायमेंशनल में है, तो 0 से लेकर जो अगला आता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव टर्म में 1 आता है। ओके, तो 0 से 1 हमें 3 पार्ट करने हैं, और क्या करना है इसमें, एंड रिमूव द मिडिल वन, दैट इज द रिमूव द ओपन इंटरवल 1/2, 2/3, और जितने भी उसके बीच ओपन इंटरवल बनेंगे उसको हम लोग रिमूव करते हुए जाएंगे। मेरी बात पे गौर करना कि सबसे पहले 0-1 को 3 इक्वल पार्ट में करेंगे, फिर उसमें जो भी ओपन इंटरवल होगा उसे रिमूव करेंगे, फिर जो बचेगा उसको फिर से 3 बराबर भागों में बांटेंगे इस तरह, फिर उसमें ओपन इंटरवल रिमूव करेंगे, और फिर जो बचेगा उसमें हम उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो फिगर को समझो कि आप भी देखो कि जो ये लाइन बनी हुई है, ठीक है, आपके सामने, इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, लास्ट पॉइंट क्या है, 1 है। तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, 0 से 1/3, दूसरा क्या आएगा 2/3, तीसरा 3/3 मीन्स कि 1। तो इसके 3 पार्ट हो गए, 0 से 1/3 एंड 1/3 से 2/3 एंड 2/3 से 3/3, दैट मीन्स कि 1। अब क्या हो रहा है कि इसमें इसके ओपन इंटरवल कौन बनेंगे, जो 1/3 है और 2/3 है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। इतना इंटरवल रिमूव करने मतलब आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें गौर करो कि जहाँ लिखा हुआ है 0 से 1/3, तो ये तो बचेगा, लेकिन हम रिमूव किसको करेंगे, 1/3 से 2/3 को, जो डॉट डॉट लाइन में है। ठीक है, जो बड़ी वाली तीर की निशान है, तो उसको हम रिमूव करेंगे, तो हमारी लेंथ क्या बचेगी, 2/3 से 1/3 सॉरी 1 तक, और इधर लेफ्ट में क्या बचेगी, 0 से 1/3 तक। मतलब ये 2 इंटरवल बचा एक इंटरवल रिमूव करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से जो दोनों बचे हुए हैं इनको 3 बराबर भागों में डिवाइड करोगे। 3 बराबर भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 1/3 को डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे, 1/3 का एक पार्ट 1/3 हो जाएगा, मतलब 1/9, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है, 0 से 1/3 डिवाइड हुआ। अब इसमें से फिर हमें जो है ओपन इंटरवल को रिमूव करना है, तो इसमें ओपन इंटरवल क्या बनेगा, 1/9 एंड 2/9, दैट मीन्स कि जो डॉट डॉट बनी हुई ये हमारा रिमूव हो जाएगा, जो कि नीचे लिखा भी हुआ है रिमूव्ड। रिमूव क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम लिया है। ठीक है, इसके बाद हम
दूसरे इंटोल में आते हैं जो था हमारा 2/3 से 1 तक। अब 2/3 से 1 मतलब 1 तक है, तो इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। अब 3 बराबर इसको भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इंटोल की लेंथ निकालो। ओके, जो लेंथ आए उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो आप लोग क्या पाओगे, 7/9 एंड 8/9। ठीक है, लेंथ निकालना हमने बताया था आपको, b-a करते हैं तो उसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 7/9 एंड 8/9 और 1। तो इसमें से फिर हम लोग ओ पे इंटोल को रिमूव करेंगे, मतलब 7/9 और 8/9 को रिमूव करेंगे। तब अब हमारे पास बचा इधर 2 इंटोल, इधर 2 इंटोल, मतलब ये 4 इंटोल बचा। चारों इंटोल को मतलब जो 0 से 1/9 है इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड करेंगे, और 2/9 से 1/3 है इसको फिर से डिवाइड करेंगे 3 भागों में, और इधर राइट हैंड साइड में भी 2/3 से जो 7/9 है इसको 3 भागों में, और 8/9 से 1 तक है इसको भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो यही इसमें काम है। इसके बाद क्या है, आगे पढ़ो। नाउ अगेन वी डिवाइड द ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटरवल्स। जो हमने पहले को बड़ा वाला रिमूव किए तो 2 हमारे पास 2 ही बचे थे। क्यों, जो मैं बोल रहा हूँ इस पे गौर करना तभी समझ में आएगी। और दूसरी बात ये कि इसको 2-3 बार समझना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता है आपके एनुअल एग्जाम में। का इंटरसेट, डिफाइन का इंटरसेट। नाउ अगेन वी डिफाइन द ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटरवल्स इनटू 3 इक्वल पार्ट, जो कि हमने आपको समझा ही दिया। एंड रिमूव द मिडिल पार्ट मीन्स रिमूव द ओपन इंटरवल 1/9 एंड 2/9। ये पहले से हमने रिमूव किया, और सेकंड से क्या रिमूव करेंगे, 7/9 और 8/9 को। क्लियर। हमने क्या कहा कि हमने दोबारा फिर से उसे 3 इक्वल भागों में डिवाइड किया, फिर हमने ये दोनों पॉइंट यहाँ से रिमूव किया। पहली बार रिमूव किया था 1/3 और 2/3 को ही। नाउ आगे बढ़ो। आगे क्या है, ऑन प्रोसीडिंग इन दिस वे इन्फिनिटी मेनी टाइम्स। हम इस तरह जो है इन्फिनिटी मेनी स्टेप, इस तरह हम लोग इन्फिनिट स्टेप तक जाते हैं। तो एट द rth स्टेप पी हैव 2 की पावर r-1 ओपन इंटोल r रिमूव्ड ईच ऑफ द लेंथ 1/3 की पावर r। मतलब आप किसी भी जिस भी स्टेप पे हो उस स्टेप से आप 2 की पावर r-1 ओपन इंटोल को रिमूव करते हो, और कौन से लेंथ से, 1/3 की पावर r की लेंथ से। जैसे मान लीजिए आप तीसरी स्टेप पर हैं, ठीक है, तो तीसरी स्टेप की लेंथ क्या हो जाएगी, 1/3 की पावर 3, मतलब 3 3 9 9 27 1/27, ये तो लेंथ आई। अब इसमें से ओपन इंटोल कितने रिमूव हो गए, 2 की पावर 3-1 मीन्स क्या, 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब तीसरे में हमारे पास 4 ओपन इंटरवल रिमूव होंगे। क्लियर बात। नाउ दी तो ऐसा करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग, जैसे ओपन इंटरवल रिमूव, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप से ओपन इंटरवल रिमूव किया था तो हमारे पास 2 इंटरवल बचा था, ठीक है। तो वो जो सेट बचे हुए हैं वो एक सेट फॉर्म करते हैं, या फिर कहो कि एक काउंटर टर्नरी सेट फॉर्म करते हैं। द रिमेनिंग सेट कंस्टिट्यूट कैन अ सेट और काउंटर टर्नरी सेट। ठीक, काउंटर टर्नरी सेट क्या हुआ कि जो हमारे पास इसको ओपन इंटरवल को रिमूव करने के बाद प्रत्येक लेंथ 1/3 की पावर r से जो फॉर्म बचता है वह कहलाता है काउंटर टर्नरी सेट। ये भी कभी कभी आपके मेजर थ्योरी में कहते हैं कि जो वेरी शॉर्ट होता है उसमें आ जाता है डिफाइन काउंटर टर्नरी सेट। तो इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि द रिमेनिंग सेट इज अ काउंटर टर्नरी सेट। आगे क्या है, दस द काउंटर सेट कंटेन द पॉइंट्स। तो इस आधार पर जो आपका काउंटर सेट है वो कौन कौन सा पॉइंट कंटेन करता है,
1/3 एंड क्या द रिमेनिंग सेट कंस्टिट्यूट कैन टर्निश सेट। ओके, तो इस आधार पर जो कैंटर सेट है वह रखता है पॉइंट्स 1/3, 2/3, 1/9, 2/7, सॉरी 2/9 से 1/9 ETC। ये जो है हमारा जो डिवाइड हुआ उसका लेंथ, उसका पॉइंट आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर द कैंटर सेट इज नॉन इम्पटी, इसका मतलब ये हुआ कि कैंटर सेट हमारा इम्पटी नहीं होता है। और कैंटर सेट, कैंटर टर्नरी सेट बोलो या फिर कैंटर सेट बोलो, इन दिस वे द कैंटर सेट इज द सेट ऑफ ऑल नंबर इन द क्लोज इंटरवल 0 1 which have a ternary expansion with the digits 1। मीन्स कि कैंटर सेट क्या हुआ कि कैंटर सेट है उस सेट का कलेक्शन जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 में टर्नरी एक्सपेंशन को विद द डिजिट्स 1 के साथ में रखते हैं। यानी कि टर्नरी एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स ओनली 2 डिजिट्स 0 और 2, यानी कि टर्नरी एक्सपेंशन जो है वह इन्वॉल्व्स रखता है केवल 2 डिजिट्स, कौन कौन से, 0 और 2 को। आगे कैंटर सेट है इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट, देयरफॉर कैंटर सेट इज क्लोज्ड। और आपको बताएं कि कैंटर सेट जो होता है वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट होता है। मतलब आप जानते हैं कि किसी भी ओपन सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल ही आएगा। तो इस वजह से चूँकि, और आपने जाना कि कैंटर सेट कॉम्प्लीमेंट होता है ओपन इंटरवल का, तो कैंटर सेट एक क्लोज इंटरवल है। और जाहिर सी बात है क्योंकि इसके जो पॉइंट हैं वो आपको लिमिट मतलब इन्फीम और सुप्रीम आपको मालूम रहते हैं, ठीक। तो ये था कैंटर सेट के बारे में। और इसमें ख़ास बात ये था कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका यही है कि आप लोग पहले जो लेंथ लिया 0 1 की, इसको 3 भागों को डिवाइड करो, फिर उसको और 3 भागों को डिवाइड करो, और साथ में ओपन इंटरवल उसके रिमूव करते हुए जाना है आपको। ओके, ओपन इंटरवल को आपको डिवाइड नहीं करना है, बाकी जो बचेगा उसी को डिवाइड करना है। इसके बाद है कि कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल होता है, कैंटर सेट इज इक्विवेलेंट टू 0 1 होता है, कैंटर सेट इज मेजरेबल एंड इट्स मेजर इज 0 आता है। कैंटर सेट जो है वो अनकाउंटेबल होता है, और कैंटर सेट जो है इक्विवेलेंट टू 0 1 के है, और कैंटर सेट का एक मेजरेबल सेट है, साथ में इसका मेजर क्या आता है, 0 आता है। ये चीज़ हमारे ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी या फिर रियल नंबर क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो कैंटर सेट को हम और अच्छे से इसके सारे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद डेल ऑफ द मेजर थ्योरी। ओके, दैट मीन्स कि मेजर थ्योरी में कैसे इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट और ऐसे वीडियो देखने के लिए।